राजेश जी, गुड आफ्टरनून। प्रशांत बात कर रहा हूं। सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। अच्छा, राजेश हमारे साथ इस वक्त नहीं है। सोनी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। बताइए, ट्रेडिंग की रणनीति फिलहाल शुरुआती दौर में आप कहां देख रही हैं? कि पहला यहाँ पे रहेगा रैमको सीमेंट पे बाय है। यहाँ पे रैमको सीमेंट एंटायर सीरीज में अगर हम देखेंगे तो 820 का जो उसने लास्ट सीरीज में सपोर्ट पकड़ा हुआ है, इतना मार्केट करेक्ट किया, उसके ऊपर हमेशा बहुत स्ट्रांगली होल्ड किया है। एक मंथली ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड था 900 के ऊपर, वो इस बार आया है। और 3-4 दिन पहले भी 900 लेवल को टेस्ट किया था, उसके बाद से 880 लेवल का एक अच्छा सपोर्ट बन गया है। सो रैमको सीमेंट यहाँ पे करंट लेवल से खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 880 स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे पोजिशनल टारगेट आपका 960 980 के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, काफी अच्छा है। और थोड़े से अगर डिक्लाइन आपको अगर नजर आता है 910 लेवल तक, आप वहां तक भी एक बार बाय कर सकते हैं। दूसरा बाय यहाँ पे रहेगा एबीबी में। एबीबी काफी करेक्शन के बाद 6600 का एक सपोर्ट पकड़ते हुए आज रिवर्सल दिखाई दे रहा है। सो एबीबी हमें लगता है कि 6600 सपोर्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। एक जो रिवर्सल आया है अपने 200 ईएमए रेजिस्टेंस तक, यहाँ से मुझे लगता है कि टेस्ट कर सकता है, और वो लेवल आपका टुवर्ड्स 7000 प्लस लेवल्स रहेगा। सो करंट लेवल पे आप बाय कर सकते हैं। हल्की से डिक्लाइन 6700 तक, वहां तक भी बाय कीजिए। 6600 का यहाँ पे आपका सपोर्ट स्टॉप लॉस रहेगा, और आपका यहाँ पे टारगेट है 7000। ठीक है, तो ये है नज़रिया ट्रेडिंग के लिहाज से आपको मिलता हुआ सोनी जी की तरफ से। बाजारों में अच्छी तेजी, सभी सेक्टोरल इंडिसेस हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और ऑटो सेक्टर में तो तेजी है ही। सबसे बड़ा सेक्टोरल इंडेक्स है निफ्टी ऑटो, 3% की तेजी के साथ कारोबार। वही स्टॉक्स की बात करें तो M&M, अपोलो टायर, भारत फोर्ज और टाटा मोटर्स, ये चारों स्टॉक्स टॉप गेनर्स हैं निफ्टी ऑटो इंडेक्स से। सोनी, क्या नजरिया रहेगा ऑटो स्टॉक्स पर, और कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया जहां पर फ्रेश पोजीशंस लिए जा सकते हैं इस सेक्टर से? देखिए, ऑटो में लास्ट 2 दिन से हम देख रहे हैं कि अच्छी बाइंग आ रही है। मुझे लगता है यहाँ पे M&M, हीरो मोटर्स, टीवीएस और बजाज, इन 4 स्टॉक्स में काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। आयशा मोटर्स में भी स्ट्रेंथ यहाँ पे नजर आ रहा है। सो मुझे लगता है यहाँ पे आयशा मोटर्स पे एक बार ध्यान दे सकते हैं। आज एक कंसोलिडेशन रेंज ब्रेकआउट यहाँ पे नजर आ रहा है, एक छोटा सा डब्ल्यू फॉर्मेशन डेली कैंडल पे भी है। सो ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। 5020 5030 लेवल्स को अगर क्रॉस करता है आयशा मोटर्स, यहाँ से मुझे लगता है 5150 5200 लेवल्स को टेस्ट कर सकते हैं। पोजीशन बिल्ड हो रही है, वॉल्यूम्स भी है यहाँ पे। अपने मेजर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। मुझे लगता है आयशा मोटर्स पे यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे आपके करंट लेवल से अगर रहेगा तो वो है 49220 4920 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं। 4920 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह आयशा मोटर्स पर। और इसी के साथ हमारे साथ एंजल वन के राजेश भोसले भी जुड़ चुके हैं। राजेश, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडियन होटल्स IHCL पर नजर डालेंगे। स्टॉक में करीब 3% की तेजी इंट्राडे में दिखी है। याद रखें, कुछ ही समय पहले 2030 की स्ट्रैटेजी रोड मैप कंपनी ने अनवील की। कुछ कमेंट्री निकल कर आई मैनेजमेंट से, जहां पर उन्होंने रेवेन्यू के टारगेट दिए हैं। 2030 तक रेवेन्यू दुगना करना चाहती है कंपनी, 15,000 करोड़ का टारगेट दिया है। 700 से ज़्यादा होटल एस्टैब्लिश करना चाहती है, पोर्टफोलियो बढ़ाना चाहती है, और इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन्स और रिटर्न रेशियोज भी कंपनी अचीव करेगी। तो काफ़ी एम्बिशियस प्लान्स है। और जब से ये न्यूज़ आई, स्टॉक में तेज़ी भी दिखी, 3% की तेज़ी के साथ कारोबार। राजेश, क्या राय होगी IHCL पर? राजेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है सोनी, यही सवाल आपके लिए, IHCL क्या राय होगी? जी आशीष जी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे स्टॉक में तो आज जितना सा एक एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है इंडियन होटल्स पे, यहाँ पे हम देख सकते हैं एक जो 740 लेवल को एक बार टेस्ट किया था, आज उसके ऊपर आज दोबारा ब्रेकआउट आया है। तो मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। और पोजिशनली अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस टुवर्ड 780 और 800 के रेंज पे आ रहा है। सो मुझे लगता है होल्ड कीजिए लॉन्ग्स को, स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर दीजिए, या फिर छोटे स्टॉप लॉस 740 के साथ यहाँ पे होल्ड कीजिए, और टारगेट यहाँ पे आपका 780 to 800 रहेगा। ये मार्केट ऐसा है कि बड़े दिन बाद लोगों को थोड़ा सा एक्शन नजर आया होगा। अब तक लोग थोड़ा निराश थे।
तो जाहिर सी बात है कि फटाफट से इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं और जल्दी जल्दी लोगों को कमाई के मौके बताते हैं। बिल्कुल, और बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। याद रखिए कल निफ्टी में गिरावट थी लेकिन बैंक्स यहां पर तेजी दिखी और आज भी बैंक निफ्टी में अच्छी खासी तेजी दिखी है, 600 अंकों की तेजी के साथ 50,900 के पार। और याद रखिए सुबह के शो में चंदन जब हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने फेडरल बैंक इस पर खरीदारी की राय दी थी और स्टॉक करीब 3.5 से 4% की तेजी के साथ भी कारोबार कर रहा है। सोनी, आपसे पूछना चाहूंगी क्या नजरिया होगा फेडरल बैंक पर? चंदन ने हमें 210 से 215 तक के लक्ष्य दिए थे, आपके क्या टारगेट प्राइस होंगे? देखिए फेडरल बैंक जो पहले एक बार अबव 208 लेवल को सस्टेन करने पाया था, थोड़ा सा वहां से नीचे आया था, आज दोबारा उसी लेवल पे आके पहुंचा है। और मुझे लगता है इस बार ये जो ब्रेकआउट लास्ट टाइम फेल हुआ था, इस बार ये ब्रेकआउट दे के रहेगा। सो करंट लेवल से 204 पे एक अच्छा सपोर्ट है, सो 204 की सपोर्ट के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। पोजिशनली मुझे लगता है 220 जा सकता है, सो 204 स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। तो 4 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह फेडरल बैंक पर। याद रखिए स्टॉक में आज अच्छी खासी तेजी दिखी है, इनफैक्ट फेडरल बैंक में ही नहीं कई सारे और बैंकिंग स्टॉक्स में भी एक्शन दिखा है। स्टॉक्स को पकड़ते हैं जो लंबे अरसे बाद पकड़ में आए हैं, तो उनमें पहला नाम जो आ रहा है वो आ रहा है कोफोर्ज का। राजेश जी जरा देखिए, कोफोर्ज लिमिटेड लंबे वक्त बाद पकड़ में आया है, लेकिन आप देखिए कि आज जो है वो 2.25% ऊपर ये स्टॉक है। और मैं अगर एक महीने का चार्ट देखता हूं तो 21 अक्टूबर को 6800 रुपए से लेकर और अब 8,100 के ऊपर 8,200 के करीब इसकी जो यात्रा अभी चल रही है वो अपने आप में ध्यान खींचती है। यही नहीं, अगर हम इंटरग्लोब एविएशन को भी देखें तो यहाँ देखिए लगभग 3% से ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। आज गोल्डमैन सैक्स की इस पे ख़रीदारी की जो रेटिंग है उसमें लक्ष्य भी बढ़ाया गया है, 4800 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। अक्टूबर और नवंबर में एयर ट्रैफिक ग्रोथ जो है वो 10 से 11% रही है। इसके अलावा पैसेंजर लोड फैक्टर्स को जो है बहुत बड़ा अहम फैक्टर बताया गया है। घरेलू ट्रैफिक में सुधार और गाइडेंस में सुधार, लोगों के की जो प्राथमिकताएं हैं जिस तरह से बदल रही हैं वो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कोफोर्ज और इंडिगो, ज़रा इन दोनों स्टॉक पर अपनी रणनीति बताइए। बात करूंगा, रिसेंटली इंडिगो में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस था, बट कहीं ना कहीं एक सपोर्ट के आसपास बेस बनने के बाद आज एक रिवर्स फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। इसका जो इमीडिएट रेंज था 4000 का उसको ब्रेक किया है एंड यहाँ से ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में फर्दर पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। 4400 के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, एक बेरिश गैप रह गया था 25 अक्टूबर को, तो 4400 के आसपास ये स्टॉक जो है फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकता है। नीचे के स्तर पे अगर देखें तो 4000 के आसपास काफी अच्छे सपोर्ट जोन बना है, तो नीचे में बाय करते रहिए, हाई साइड में 4400 के आसपास प्रॉफिट बुक करने के लिए देखिए। दूसरा जो स्टॉक है कोफोर्ज, तो कोफोर्ज ओवरऑल देखें तो कंटिन्यूसली एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। इनफैक्ट अगर आप मार्केट के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो इसमें बिल्कुल भी प्राइस करेक्शन देखने को नहीं मिला है। टाइम वाइज करेक्शन डेफिनेटली इन बिटवीन देखने को मिला है, जो लास्ट 3-4 सेशन में भी आप देखें तो एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था एंड आज वापस एक कंटिन्यूएशन फ्लैग ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो अभी भी इसमें पॉजिटिव बायस ही रखिए, 7800 के आसपास सपोर्ट है एंड एक्सपेक्ट करो ये जो फ्लैग ब्रेकआउट का टारगेट है यहाँ से 8550 8600 अपसाइड में कोफोर्ज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों पर पॉजिटिव